नमस्कार, जय हिंद। 1 या 2 दिन बाद तुम्हारा पेपर है और तुमने बहुत मेहनत की होगी, तो मैं तुम्हें लास्ट में बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन की एक लिस्ट है। उन सारे क्वेश्चन को अगर तुमने अटेम्प्ट किया होगा या उस तरीके के क्वेश्चन लगाए होंगे तो वेल एंड गुड, या फिर जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा तो मैं तुम्हें 132 क्वेश्चन की एक पीडीएफ दिखाने वाला हूँ और तुम्हें थोड़ा सा समझा देने वाला हूँ कि सवाल कैसे पूछे जाएंगे 17 फरवरी के पेपर में। तो एक बार इनको देख के जाना, और अगर इसकी सॉल्यूशन तुम्हें चाहिए तो कमेंट तो तुम कर देना, मैं सॉल्यूशन इसका रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये सारे 132 क्वेश्चन के एक सॉल्यूशन वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ। उन सारे सॉल्यूशन वीडियो को आप देख लेना, जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी उसको देख लेना। इसी चैनल पर आज ही वो वीडियो तुम्हें मिल जाएगी। तो ठीक है, फटाफट से मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि ये जो 14 चैप्टर है उनके मस्ट डू क्वेश्चन कौन से। हर चैप्टर से 8 से 10 क्वेश्चन दिखाऊंगा, तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि रियल नंबर से तुम्हें कौन कौन से सवाल प्रैक्टिस करके ही जाने हैं। देखो, एक कंपोजिट नंबर प्रूव करने वाला सवाल या तो ये 2 नंबर में पूछा जाता है, या फिर वो वाला जो नेचुरल नंबर n से कहा जाता है और उसके बाद n एंड विथ 0 की बात की जाती है, n एंड विथ 5। हालांकि यहाँ 5 वाला है, 0 वाला ज्यादा आता है, तो 0 वाले में क्या करना होता है कि 2 into 5 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली एलसीएम एचसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। इसके बाद रिसेंटली एलसीएम एचसीएम पे इस फॉर्मेट में सवाल पूछा जा रहा है, तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आगे मैं बताऊं तो एलसीएम का ये ट्रैफिक वाला सवाल ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ पर बेस्ड 1-2 डेटा दिया रहेगा, एचसीएफ पर बेस्ड ये वाला सवाल। और ये एक सवाल मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि ये सवाल जब तुम एग्जाम हॉल में पेपर में देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये सवाल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है, लेकिन यहां पूछा जाता है डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। यहां पर √L² + B² + H² नहीं निकालना है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। यहां पर बेसिकली निकालना है इसमें सबसे बड़ा वो नंबर जो ये तीनों नंबर को डिवाइड करे, यानी तीनों लेंथ या ब्रेड्थ हाइट को डिवाइड करे। तो यहां HCF निकालना है, तो इस सवाल को भी प्रिपेयर रखना। इसके बाद HCF पर बेस्ड ये सवाल अगर तुम्हारे पेपर में √5 की रेशनैलिटी नहीं प्रूव करने की पूछी गई तो यही पूछी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल की प्रैक्टिस कर लेना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें सबसे पहले HCF निकालना होता है, फिर डिवाइड करना होता है। सॉल्यूशन वीडियो में देख लेना। बाकी इन दोनों का तो तुम्हें आइडिया ही होगा, हर टीचर तुम्हें बताता है कि √2 √3 √5 का रेशनैलिटी प्रूव करना सीख लो और एक इस फॉर्मेट के रेशनैलिटी प्रूव करना सीख लो। ठीक है, तो प्रिपेयर रखना। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। पॉलिनोमियल में कौन से मस्ट डू क्वेश्चन है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो आपको डायरेक्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट करने के लिए पूछा जा सकता है, फिर कोई रिलेशन दिया जाएगा उसमें k की वैल्यू निकालने के लिए पूछी जा सकती है, डायरेक्टली फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोज निकालने के लिए पूछा जा सकता है, और रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए भी पूछा जा सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर, यानी कोई एक रिलेशन दिया जाएगा, उसमें आपको वही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का इस्तेमाल करके इस तरीके के सवालों की प्रैक्टिस करनी है। अब एक ये वाला जो सवाल आपको दिखा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 पॉलिनोमियल का, ये बहुत ज्यादा रिसेंटली पूछा जा रहा है। 2025 में 2024 में पूछा गया है कि एक क्वाड्रेटिक दिया रहेगा, उससे अब एक नए क्वाड्रेटिक उसके रूट्स में कुछ रिलेशन दिखाकर कि α-3 या α+2 या 2α+1 इस तरीके का बनाकर नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट करना है। ठीक है, इसका प्रिपरेशन कर लीजिएगा। इससे आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालकर इन चीजों का भी वैल्यू पूछा जाता है, आप निकाल सकते हैं। फिर वही रिलेशन पर k की वैल्यू निकालने वाला सवाल कर लीजिएगा। ठीक है, यही सारे फॉर्मेट है जहां से सवाल बनते हैं। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्या पूछा जा सकता है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आपकी कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी पर सवाल पूछा जाएगा, या तो ऐसा सवाल अलजेब्राइकली सॉल्व करने के लिए सवाल पूछ दिया सकता है। फिर कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी पर एक सवाल मैंने ये दिखाया है। उसके बाद ये वाला सवाल एलिमिनेशन मेथड से करना होता है, एक बार एडिशन एक बार सब्सट्रैक्शन करके इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, सॉरी, ग्राफ बनाना सीख लीजिएगा मेरे भाई। अगर आपके पेपर में एक सवाल ग्राफ पे आता है तो आप इजीली उसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक ये सवाल आपको दिखाई दे रहा है, अब ये मैं वर्ड प्रॉब्लम दिखा रहा हूं, एक 2 डिजिट नंबर वाला वर्ड प्रॉब्लम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रैक्शन वाला। और उसके बाद जो वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाता है, एक आपका फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज पर पूछा जाता है, एज रिलेटेड पूछा जाता है, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कभी कभी आपके एक्सपेंडिचर, इनकम और उस पर सेविंग पर पूछ लिया जाता है, कभी कभी आपका सिंपल इंटरेस्ट पर पूछ लिया जाता है। तो प्रिपेयर रखिएगा, इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मस्ट डू क्वेश्चन की तरफ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या चीजें पूछी जा सकती है, डायरेक्टली आपका पूछा जा सकता है, एक सेकेंड छोड़िए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछा जा सकता है आपका डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद यहां पर आपके डिस्क्रिमिनेंट यानी नेचर ऑफ रूट्स पर सवाल पूछा जा सकता है, नेचर ऑफ रूट्स पर यह सवाल हो गया आपका।
फिर उसके बाद नेचर ऑफ फ्रूट्स पे ये वाला भी सवाल है, नेचर ऑफ फ्रूट्स पे ये वाला भी सवाल है। अगर इस फॉर्मेट में आपका क्वाड्रेटिक आता है, सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल एलसीएम लेना है, बाद में जैसे जनरली सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करते जाएंगे, लास्ट में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। एक ये सवाल है जो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। इस सवाल में वेरिएबल को एक साइड करके सॉल्व करना होता है, इजीली सॉल्व हो जाता है। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन प्रॉब्लम है वो क्वाड्रेटिक का, वो ये वाला है जिसमें आपका स्पीड, डिस्टेंस, टाइम पर सवाल पूछा जा सकता है। एरिया रिलेटेड भी वर्ड प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं और डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम पर केस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर रखिएगा। एक सेकेंड, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एपी की तरफ पढ़ते हैं कि एपी में क्या पूछा जा सकता है। एपी में डायरेक्टली nth टर्म पे आपका सवाल पूछा जा सकता है। एपी में ये वाला सवाल 2 डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का। फिर उसके बाद एक सवाल कि भाई इसके कौन से n टर्म्स इसके बराबर होंगे, दोनों का an सेम कर दीजिएगा। SN पर डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है। हाँ, 3 टर्म मानने वाले, 4 टर्म मानने वाले, 5 टर्म मानने वाले भी सवाल पूछे जाते हैं। सिलेबस में नहीं दिखाया जाता है बट पूछा जाता है। ये सवाल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें x की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाती है SN का कॉन्सेप्ट लगाकर और AN दोनों का कॉन्सेप्ट लगाकर। ये 4 टर्म मानने वाला सवाल है, ये भी इजीली लग जाएगा। लास्ट से अगर n टर्म्स पूछे जाए तो उसका भी फॉर्मूला याद रखते हैं, L - n - 1 × d। SN और AN में रिलेशन भी याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को स्किप करते हैं, प्रिपेयर रखेंगे सही रहेगा। उसके बाद इस तरीके का एक प्रॉब्लम कई सारे RSRD में दिए गए हैं, एक भी लगा के रखेंगे तो आपसे सवाल लग जाएगा। और एक रेशियो पर ये सवाल जिसमें n की वैल्यू 2m - 1 पुट करके करनी होती है, रेशियो वाला सवाल मैंने सॉल्यूशन में बहुत अच्छे से समझाया, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला पर इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए डायरेक्टली पूछा जा सकता है 1 नंबर या 2 नंबर में। इक्वी डिस्टेंट वाले कॉन्सेप्ट पर या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस के पर वैल्यू रखकर आपसे पूछी जा सकती है। ABCDG रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर, फाइंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल। एक डायगोनल निकालना है, इसको प्लॉट करके भी कर सकते हैं, या रेक्टेंगल की बात करें तो BD का लेंथ निकालेंगे, डायगोनल आ जाएगा। फिर आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पर डिस्टेंस फार्मूला पर आपका सवाल है, एरिया भी निकालना है, आप इजीली निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन फार्मूला पे। सेक्शन फार्मूला में डायरेक्टली रेशियो देकर और पॉइंट देकर आपसे वो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कह सकता है, या फिर रेशियो निकालने के लिए कह सकता है, या कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कह सकता है। ठीक है, अब ये वाला सवाल कि ये एक पॉइंट है जिसको किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करता है, तो रेशियो मानते हैं K/1, उससे मान के इसको सवाल सॉल्व करेंगे। उसके बाद रेशियो पर और भी सवाल, और पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट पर सवाल मिड पॉइंट का यूज करते हैं कि डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और ये डायगोनल वाला सवाल है और ये रेशियो वाला सवाल है, इसको आप प्रिपेयर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं ट्रायंगल की तरफ। भाई ट्रायंगल से क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। ट्रायंगल से एक तो भैया थेल्स थ्योरम का प्रूफ, हर कोई कहता है कि भाई थेल्स थ्योरम का प्रूफ आपको प्रिपेयर रखना है। थेल्स थ्योरम के प्रूफ के बाद थेल्स थ्योरम के कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल, ठीक है, और थेल्स थ्योरम पर ट्रेपेजियम वाला सवाल। ठीक है मेरे भाई, थेल्स थ्योरम पर ट्रेपेजियम वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आते हैं सिमिलैरिटी पर। सिमिलैरिटी पर प्रूव करने वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरीके से, 1, 2। ठीक है, एक ये भी आपका है, ये आपका थेल्स थ्योरम के कन्वर्स पर लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद सिमिलैरिटी पर न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। फिर थेल्स थ्योरम के कन्वर्स पर ये वाला सवाल लग जाएगा। और ये सवाल ये सिमिलैरिटी पर बेस्ड है, इस चीज को प्रिपेयर रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बच्चे प्रैक्टिस करके जाते हैं इसको। ये भी थेल्स थ्योरम के कन्वर्स पर है, इजीली लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में जो हमें मस्ट डू क्वेश्चन करने हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो स्टार्टिंग वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर कोई ना कोई वैल्यू निकालने के लिए इजीली 2 नंबर में, हालांकि पूछने के चांसेस कम है। ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के जो भी सवाल होते हैं वो 1 नंबर में दिखाई देंगे, और ये एक एनसीईआरटी का सवाल है जो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है उनको याद रखिएगा, एक सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा, आसान होता है। और ट्रिग्नोमेट्रिक के वैल्यू पर या तो ये वाला सवाल या तो इस तरीके के फॉर्मेट वाला सवाल आपसे पूछा जाता है। फिर आते हैं कि भैया जो हमारा आइडेंटिटी वाला पोर्शन है, बड़ा सवाल एक वहां से पूछा जाता है, कैसा पूछा जा सकता है। इन तरीके के सवालों में से कोई ना कोई एक सवाल आपको दिखाई दे सकता है, प्रिपेयर रखिएगा। हर टाइप के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो मैंने आपको डाल दिए हैं, 10, 11, 12 और 13 सवाल। ठीक है, ये सारे सवालों को आप प्रिपेयर रखिएगा। पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, बता देता हूं कहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम @ रैंकर्स बोर्ड्स पर मैं डाल दे रहा हूं, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा
और हर एक बार हर एक क्वेश्चन को गो थ्रू कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से सिर्फ 6 सवाल दिखाऊंगा, 6 सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट इजी पूछना होगा तो ऐसा पूछ लिया जाएगा, बाकी थोड़ा सा अच्छा भी पूछना होगा तो इस तरीके के सवाल, और वो स्पीड से रिलेटेड वाला सवाल ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्लेन वाला सवाल वर्ड प्रॉब्लम में 2 टावर वाले भी सवाल पूछे जाते हैं, तो कोई ना कोई एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 4 नंबर या 5 नंबर में पूछा जा सकता है। सर्किल में क्या क्या करना है, सर्किल के 10 क्वेश्चन केवल दिखाऊंगा, 10 में से कोई ना कोई एक सवाल पूछ लिया जाएगा। ये वो वाला सवाल है जो ये वाला सवाल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वाला सवाल। फिर उसके बाद इसका आपका जो थ्योरम है वो इंपॉर्टेंट होता है। ये सवाल एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होता है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी का है ये। और ये वाला सवाल या तो ये वाला आएगा या तो वो रोम्बस प्रूव करने वाला, कि पैरेललोग्राम से रोम्बस प्रूव करने वाला, सामने वाले साइड्स का सम बराबर होता है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल अच्छा पूछना होगा तो ये वाला भी न्यूमेरिकल बहुत अच्छा होता है, एक्स वाई मानकर करते हैं, 2 रिलेशन आता है। ये इजी न्यूमेरिकल है आपका इस चैप्टर का। उसके बाद ये राइट एंगल ट्रायंगल में आर की वैल्यू a+b-c/2 प्रूव करना होता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर हर बच्चे इंपॉर्टेंटली उस चीज को समझ लेते हैं तो बहुत इजीली लगा सकते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया गया है, कई सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं और यही सवाल कई बार रिपीट भी होता है, ठीक है। और जो मैंने बताया था कि रोम्बस प्रूव करने वाला सवाल। आगे बढ़ते हैं एरिया रिलेटेड। तो एरिया रिलेटेड में तो डिफाइन है कि भाई तीनों एक साथ ही पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम, कि सेक्टर का एरिया भी निकालिए, सेगमेंट का एरिया भी निकालिए और आर्क लेंथ भी निकालिए, तीनों चीजें पूछी जाती हैं, उसको आप जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। बाकी या तो ये। और उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं तो अगर फिगर बेस्ड पूछना होगा तो फिगर बेस्ड भी बनाकर केस बेस्ड में भी डाल सकते हैं, ठीक है। अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। मिक्स क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और या फिर कोई फिगर बनाकर आपसे कोई चीज पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बहुत सवाल लगाने से बढ़िया है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लिया जाए। अगर लास्ट मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो 8 सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं, मोस्ट प्रॉब्ली कोई ना कोई एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। 2-3 फिगर एक साथ मिलाकर आपसे कॉन्सेप्चुअली सारे फॉर्मूले याद रखिएगा, इजिली लग जाएंगे, ठीक है। एक सिलेंडर एक कोन मिलाकर पूछा जा सकता है, बड़ा सवाल है। एल्यूमिनियम सीट, कॉस्ट, ये कुछ भी पूछा जा सकता है ना। क्वेश्चन लंबा कर सकते हैं। पेन की निब डालने वाला, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन अब बहुत आउटडेटेड हो चुका है, वो अब नहीं पूछा जाता है। स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा चांस है मीडियन वाला सवाल पूछे जाने का, बट मैंने हर टाइप का सवाल आपको दे दिया है, ठीक है। मीन पर डायरेक्ट सवाल, मीन पर एक्स निकालने वाला सवाल या मोड पर एक्स निकालने वाला सवाल, ठीक है। यहाँ पर मोड और मीडियन दोनों निकालने के लिए, तीनों एक साथ निकालने के लिए भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर में पूछा जाता है मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। ये मीडियन डायरेक्टली निकालने वाला और एक्स और वाई फाइंड आउट करने वाला ना, मीडियन दिया रहेगा, एक्स और वाई फाइंड आउट करने वाला सवाल। फिर उसके बाद मीडियन है दिया हुआ, एक्स और वाई निकालने वाला सवाल। ये सवाल देख लो, यहां पर भी आपका मीडियन दिया गया, एक्स और वाई निकालने वाला सवाल है, तो इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी में डिफाइंड क्वेश्चन होते हैं, 3-4 टॉपिक होते हैं, या तो आपका कॉइन पर बेस्ड पूछा जा सकता है या तो डाइस पर पूछा जा सकता है। 1 या 2 नंबर में ये संडे वाला क्वेश्चन होता है, लीप ईयर या नॉन लीप ईयर का पूछा जा सकता है। कलर बॉल पे भी पूछा जा सकता है। और उसके बाद अगर मैं बताऊं, कलर बॉल पे और भी क्वेश्चन डाले हुए हैं मैंने, डाइस पर क्वेश्चन और कार्ड पर क्वेश्चन। नहीं, कार्ड के क्वेश्चन, कुछ कार्ड पहले ही बाहर निकाल दिए जाते हैं, वो वाले भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये सारे टॉपिक को कवर करते हुए मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आप सारे क्वेश्चन एक बार देख कर जाइएगा, वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है, जाइएगा बेस्ट करके आइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।